नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चांदनी रावत और आज हम 7 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स करेंगे। इंडिया एक्सटेंडेड $18 million line of credit to Maldives for expansion of fishing facilities at MIFCO। इंडिया ने एक्सटेंड कर दी है लाइन ऑफ क्रेडिट जिसका वर्थ है $18 million। किसके लिए? टू द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स के लिए, मालदीव सरकार के लिए, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ फिशिंग फैसिलिटीज एट मालदीव्स इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी। ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करी है ये उन्होंने क्यों करी है? ताकि जो फिशिंग फैसिलिटीज़ हैं मालदीव्स इंडस्ट्रियल फिशरी कंपनीज में वो एक्सपेंड हो सके, यानी वो उसका व्यापार बढ़ सके। बेस्ड इन फेलीवारू हावियानी अटॉल through the development of fish collection and storage facilities and the setting up of tuna cooked plant and fish meal plant। अलग अलग 2 तरीके के प्लांट लगा करके और डेवलपमेंट करके फिश कलेक्शन का और स्टोरेज फैसिलिटीज़ का। तो इस चीज़ के लिए जो है इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट जो कि $18 मिलियन की है उसको एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स के लिए फॉर एक्सपेंशन ऑफ फिशिंग फैसिलिटी एट MIFCO। मालदीव्स की बात करें तो इसकी कैपिटल है माले, इसकी करेंसी है रुपया, इसके प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। UN's policy brief Education during COVID-19 and beyond, around 23.8 million children may drop out of school due to impact of COVID-19। एंटोनियो गुटेरेस जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च करी जिसका टाइटल था पॉलिसी ब्रीफ एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड, जिसका टाइटल था कि एजुकेशन कोविड-19 के चलते और कोविड-19 के बाद उसका जो है एक पॉलिसी ब्रीफ जो उन्होंने दिया इस रिपोर्ट में। और उन्होंने बताया कि लगभग 23.8 मिलियन और ऐसे बच्चे हैं या युवा हैं जो कि या तो स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेंगे या तो उनके पास एक्सेस नहीं है एजुकेशन का 2021 में, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और यूनेस्को की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। Airtel Payment Bank partnered with Bharti AXA General Insurance to offer Smart Plan Shop Package Policy। एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक पार्टनरशिप करी है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ ताकि वो ऑफर कर सकें भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की अफोर्डेबल एंड न्यूली लॉन्च शॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट नेम्ड स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी। अफोर्डेबल और नई लॉन्च करी गई एक शॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है उन्होंने लॉन्च करा है उन दोनों पार्टनरशिप के मतलब एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करके, जिसका नाम रखा गया है स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ द बैंक्स रिटेलर एंड मर्चेंट, ताकि जो बैंक के रिटेलर्स हैं या जो मर्चेंट हैं वो फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए ये स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी लॉन्च करी गई है जिसको लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक और भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस ने मिलकर। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके MD एंड CEO हैं अनुब्रता बिस्वास और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसके MD एंड CEO हैं संजीव श्रीनिवासन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ग्लोबल रेमिटेंसेस में लूज $108.6 बिलियन इन 2020 ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग उसकी रिपोर्ट के हिसाब से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 जो होगा, अगर वो पूरा साल अगर वो कोविड-19 का इम्पैक्ट बना रहेगा तो जो ग्लोबल रेमिटेंसेस जो होंगे वो गिर सकते हैं 108.6 बिलियन 2020 में। Migrant workers are in extreme situations while many others are facing scant job security and limited access to social assistance। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनका तो हमें पता ही है कि उनकी कितनी बेकार हालत हो रखी है। उसके अलावा जो लोग अभी जॉब कर भी रहे हैं उनके पास
जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और जैसे हम सब न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि आईटी फर्म्स हैं या जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को या तो निकाल दे रही है, तो ये जॉब सिक्योरिटी वाली बात नहीं, लोगों के अंदर डर है कि कब उनकी जॉब चली जाए, या फिर उनको जो है 50% उनकी सैलरी उनको पे कर रही है। क्योंकि ये जो पेंडेमिक है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर, पूरी सरकार पर। तो इस चीज़ के चलते जो ग्लोबल रेमिटेंसेज हैं वो गिर सकते हैं, वो लूज़ कर सकते हैं 108.6 बिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु अशाकावा। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। इसके अंडर जो मेंबर्स हैं वो हैं 68 नेशंस। Future Brand Index 2020, Reliance Industries ranked second biggest brand after Apple on top. फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 जो रिलीज किया गया उसके अकॉर्डिंग जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑयल एंड गैस कंपनी है वो दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है उस लिस्ट के हिसाब से। और जो इस लिस्ट को टॉप किया एप्पल ने, मतलब एप्पल तो है ही एक बहुत बड़ा ब्रांड, उसके बाद सेकंड नंबर पे आया हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और थर्ड पे है हमारा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिस्ट दीपांकर घोष and PARI, a non-profit journalism website, bags प्रेम भाटिया अवार्ड 2020। प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 जो है जिसको कि कन्फर्ड किया गया इंडियन एक्सप्रेस, जिसको कि दिया गया इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर दीपांकर घोष को फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ऑफ द ईयर। पूरे जो साल की पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के जो सब बहुत अच्छी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने की वजह से ये जो प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 है वो दिया गया इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्टर दीपांकर घोष जी को। और पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया PARI, जिसको जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल जर्नलिज्म वेबसाइट है, उसको दिया गया आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग ऑफ द ईयर। पूरे साल की एक आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग के चलते, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करने के चलते इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी क्लाइमेट चेंजेस हैं, जो भी उसके इफेक्ट्स हैं, जो भी कॉज हैं, उन सब की बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी। किस पे दी? एक अपनी वेबसाइट पर दी, नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म वेबसाइट जिसका नाम है PARI, पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। तो इन दोनों को अवार्ड दिया गया प्रेम भाटिया अवार्ड 2020। मुथोन एंड सनराइज wins award at 20th edition of New York Indian Film Festival। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 20वें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में मलयालम फिल्म मुथोन और नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री सनराइज को जो है अवार्ड दिया गया। 20वें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में ऑफ इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल, जो इसके अंडर ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है, विच वॉज कंडक्टेड एज अ वर्चुअल इवेंट विद द सेलिब्रिटीज ऑफ द फिल्म इंडस्ट्रीज एंड अवार्ड विनर्स पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो इसका जो है इवेंट जो है ये वर्चुअल इवेंट जो है कंडक्ट कराया गया, जिसमें पार्टिसिपेट किया, जिसको कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़, फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने मिलकर मनाया। और जो अवार्ड विनर्स हैं, जो अवार्ड विनर पार्टिसिपेटिंग जो हैं इंडिया और US से जो भी पार्टिसिपेंट्स थे विनर के लिए जो नॉमिनेट करे गए थे, उन सब ने भी अच्छा पार्ट लिया और इस इवेंट को सक्सेसफुल किया। इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल की बात करें तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट है सुनील हैली, चेयरमैन है डॉक्टर निर्मल के मट्टो। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। Manoj Sinha, appointed as Lieutenant Governor of J&K, succeeds गिरीश चंद्र मुर्मू। एक जो हमारी यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, जिसके की लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू, अब उनको रिप्लेस करेंगे मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी को अपॉइंट कर लिया गया है एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने अपॉइंट किया है मनोज सिन्हा को, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं और सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी थे, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, को एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स चार्ज। He succeeds Girish Chandra Murmu, the first Lieutenant Governor of the Union Territory of J&K, who resigned on 5th August 2020। 5 अगस्त 2020 को जो पहले गवर्नर थे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उन्होंने रिजाइनेशन दे दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उस चीज़ के चलते जो है अब मनोज सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया है।
जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उसकी 2 कैपिटल हैं, समर कैपिटल श्रीनगर और विंटर कैपिटल जम्मू। अजय त्यागी, चेयरमैन ऑफ सेबी, गेट्स अनदर 18 months एक्सटेंशन। अजय त्यागी जी जो कि चेयरमैन थे सेबी के, अभी भी हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, उनका जो टेन्योर है जो कि 3 साल का था, अब उसको बढ़ा करके 18 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, जो कि 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक चलेगा। या फिर उसके अलावा या तो जो फर्दर, जब तक कि और फर्दर नोटिस ना आए, फर्दर ऑर्डर ना आए, या तो उसके चलते उनको वो हटा दिया जाएगा, या फिर 18 महीने का उनको एक्सटेंशन जो है दे दिया गया है। सेबी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स अपॉइंट सुरेश रैना एंड हरमनप्रीत कौर एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स। इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सुरेश रैना जी और इंडियन वुमेन्स टीम कैपिटल T20 इंटरनेशनल हरमनप्रीत कौर जी, इन दोनों को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, चुना गया। किस चीज़ का? विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स का। In addition to this, सुरेश रैना has also joined the brand as strategic partner। सुरेश रैना ने इस ब्रांड को as strategic partner भी ज्वाइन किया है। ये जो वर्ल्ड ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स है, ये एक फैंटेसी स्पोर्ट्स है, मतलब लोगों की बहुत इच्छा होती है कि वो भी इंडियन टीम की तरह खेलें या उसमें कुछ पार्टिसिपेट करें, उसमें कुछ अपना योगदान दें। तो इस तरीके की फैंटेसी को उन्होंने जो है सच कर दिया। एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि फॉर्मली लॉन्च किया गया इंडिया में और विश्व के अलग अलग हिस्सों में 6 अगस्त 2020 को। जो यूज़र्स हैं वो लोग जो है इसमें अपनी खुद की टीम बना सकते हैं और रियल लाइफ प्लेयर्स की, और अपकमिंग मैचेस से स्कोर पॉइंट्स जो हैं बेस, जो उनके ऑन फील्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से जो भी उनके स्कोर पॉइंट्स होंगे या compete कर सकते हैं एक दूसरे के। तो इतना याद रखिए कि एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स, जिसके कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सुरेश रैना जी और हरमनप्रीत कौर जी को। Oman India Joint Investment Fund second acquired 1.63% stake in DCB Bank। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड जो सेकंड, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उन्होंने 5.07 मिलियन शेयर या फिर 1.63% स्टेक जो हैं ले लिए हैं डीसीबी बैंक लिमिटेड के थ्रू अ ब्लॉक ट्रेड, एक ब्लॉक ट्रेड के चलते ऑन स्टॉक एक्सचेंज पे। द स्टेक इज वैल्यूड ऑफ रुपीज 42 करोड़ तक की उस स्टेक की वैल्यू है जो उन्होंने ले लिए हैं, जो उन्होंने खरीद लिए हैं 1.63% के। OIJIF यानी कि ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके CEO हैं श्रीनाथ श्रीनिवासन। डीसीबी बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन है नासेर मुंजी और MD एंड CEO है मुराली M नटराजन। Indian Railways introduces OHE inspection app for real time monitoring। इंडियन रेलवे ने लॉन्च करी है OHE, जो कि स्टैंड करती है ओवरहेड इक्विपमेंट के लिए। OHE इंस्पेक्शन ऐप, ये एक ऐप है जो कि उन्होंने लॉन्च करी है, विच विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग द ट्रेन डिले। ये जो ऐप है हेल्प करेगी जो ट्रेन का जो लेट हो जाती है, ट्रेन जो डिले आ जाता है कुछ भी टेक्निकल इशू के कारण, उस चीज़ को कम करने में हेल्प करेगी। एंड लॉन्ग वेट्स ड्यू टू टेक्निकल स्नैक्स की वजह से जो भी ट्रेन डिले होती है या बहुत लंबा इंतज़ार हो जाता है, उस चीज़ को ये ऐप जो है कम करने में हेल्प करेगी। The app has been rolled out on a pan India basis। पैन इंडिया बेसिस पे ये ऐप जो है रोल आउट करी गई है। फीचर है इस ऐप के, द ऐप विल मॉनिटर द ओवरहेड वायर इन रियल टाइम एंड इफ देयर आर एनी डिफेक्ट्स इन इट विल अलर्ट द इंडियन रेलवे। जो ओवरहेड वायर होते हैं जो ट्रेन के ऊपर जिससे कनेक्ट होकर के ट्रेन हमारी चलती है, तो उसके बारे में ये ऐप मॉनिटर करेगा उसे रियल टाइम में और बता देगा अगर कोई भी डिफेक्ट होंगे तो इंडियन रेलवे को पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS हम जिसको बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बेस्ड ट्रैकिंग ऑफ द पेट्रोलमैन की जो GPS बेस्ड ट्रैकिंग जो है ये ऐप हेल्प करेगा। एक्सेप्शन अलर्ट्स टू द इंडियन रेलवे, एक्सेप्शन अलर्ट्स जो होंगे वो इंडियन रेलवे को मिलते रहेंगे। रियल टाइम कैप्चरिंग ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट डिफेक्ट्स एंड प्रोविजन ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स। जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं, जो भी ओवरहेड वायर, ओवरहेड इक्विपमेंट, जो भी कुछ है वो सब कुछ ये ऐप हमें बता देगा। इंडियन रेलवे को बता देगा, जो भी डिफेक्ट्स हैं वो उन्हें पहले ही जो है अलर्ट कर देगा। इंडियन रेलवे की बात करें तो यहाँ के यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज हैं पीयूष गोयल जी,
और रेलवे बोर्ड चेयरमैन है वीके यादव। यतीश यादव्स न्यू बुक रॉ A History of India's Covert Operations offers a peek into the exploit of Indian spy। जो एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं यतीश यादव जी, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन। इस बुक का टाइटल है नरेट्स द हीरोइक ऑपरेशंस कैरिड आउट बाय द इंडियन एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी। रॉ हैज बीन पब्लिश्ड बाय द वेस्टलैंड पब्लिकेशन एंड इज अवेलेबल इन Amazon एंड अदर बुक स्टोर इन इंडिया। जो बुक लिखी है यतीश यादव जी ने, जिसका नाम है रॉ, हम सबको पता है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग क्या है। ये जो है 1968 में बनाई गई, और जो भी हम सबको पता है रॉ क्या काम करती है, जो उसके अंदर जो भी काम करता है एज अ स्पाई, अपनी पहचान छुपा करके कैसे बड़े बड़े जो है अपराधियों के या ऐसे अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के लाते हैं। हम सभी काफ़ी मूवीज़ में भी देख चुके हैं। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बुक लिखी है, और वो बुक नरेट करती है हीरोइक ऑपरेशंस, मतलब कितने ब्रेवली, मतलब कितने बहादुरी से ऑपरेशंस कैरिड किए जाते हैं इंडियन एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी द्वारा। वो सब इस बुक में है। ये सारा वेंचर ये बुक हमें करवाएगी। ये जो बुक है इसको पब्लिश किया है वेस्टलैंड पब्लिकेशंस ने, और ये बुक अवेलेबल है अमेजोन पर और या फिर अदर बुक स्टोर्स इन इंडिया। हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च्ड महिला एवं किशोरी सम्मान योजना एंड मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना फॉर फॉर वुमेन एंड गर्ल। मतलब कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन चल रहा है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा, उस कैंपेन को एक बूस्ट अप करने के लिए 5 अगस्त 2020 को हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी 2 नए स्कीम्स, जिनका की आउटले, मतलब इन दोनों स्कीम को मिला करके जिनका की टोटल जिनको फाइनेंस इन दोनों स्कीम पे लगाया गया है वो है 256 करोड़ रुपीस। और इन स्कीम्स का नाम है, पहली है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, जो कि फ्री सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करेगी औरतों को और लड़कियों को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज की अंडर आती हैं। और दूसरी स्कीम है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, जो कि प्रोवाइड करेगी फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। औरतों और बच्चों को जो फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर है ये प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत। और महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत फ्री सैनिटरी नैपकिन जो है लड़कियों और औरतों को प्रोवाइड करे जाएंगे। और द स्कीम वर लॉन्च्ड बाय हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये स्कीम लॉन्च करेगी ऑब्वियसली हरियाणा गवर्नमेंट, जो हरियाणा स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा। हरियाणा स्टेट की बात करें तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो वर्क कर रही है, जो भी सरकार काम कर रही है वो 4 एस पे काम कर रही है: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एंड स्वावलंबन। शिक्षा यानी कि एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी एंड स्वावलंबन यानी कि सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर। तो इन 4 एरिया में ज़्यादा फोकस है हरियाणा गवर्नमेंट का। तो उसी के चलते ये जो है स्कीम्स लॉन्च करी गई हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। जो है कांग्रेस लीडर जो थे महेंद्र कर्मा जी, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने लॉन्च करा सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसका नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना फॉर तेंदु लीव्स। तेंदु लीव्स कलेक्टर जो है उनके लिए जो है ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च करी गई इन द स्टेट कवरिंग ओवर 12 लाख फैमिली। कम से कम मतलब 12 लाख से ज़्यादा फैमिली को ये कवर करेगी ये स्कीम। मोस्टली ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इनमें 12 लाख में सबसे ज़्यादा कौन है? ट्राइबल्स, आदिवासी या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जो ये तेंदु लीव होती है, ये जो बीड़ी होती है, जो बीड़ी हमने देखी होगी, जो उसका जो बाहरी हिस्सा है वो इस पत्ते से बनाया जाता है। दीज आर कलेक्टेड बाय फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड फ्रॉम देम इट इज़ परचेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं ये इनको जंगलों से कलेक्ट करते हैं तेंदु लीव्स को, और ये स्टेट गवर्नमेंट फिर इनको परचेज करती है। तो उस चीज़ के चलते
जो है एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च करेगी छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल द्वारा, जिसका नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी कैपिटल है रायपुर और इसके गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह लॉन्चेस प्राइड ऑफ पंजाब पार्टनरशिप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट युवा फॉर यूथ डेवलपमेंट। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने लॉन्च करा है प्राइड ऑफ इंडिया प्रोग्राम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और ये जो प्रोग्राम लॉन्च करा है ये किसके साथ पार्टनरशिप करके करा है? युवा के साथ पार्टनरशिप करके करा है। युवा जो है एक इनिशिएटिव है यूनिसेफ का, तो इसके साथ मिलकर के पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है प्राइड ऑफ इंडिया, जो कि यूथ को डेवलप करने में हेल्प करेगा। पंजाब की बात करें, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और इसके गवर्नर है वीपी सिंह बदनौरे। India's first mobile RT-PCR COVID lab was inaugurated by Karnataka's Medical Education Minister Dr. K. Sudhakar in Karnataka। जो कर्नाटक इंडिया की पहली मोबाइल RT-PCR कोविड लैब, मोबाइल RT-PCR कोविड लैब मतलब ऐसी लैब जो कि एक जगह से दूसरी जगह पोर्टेबल है, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करी जा सकती हैं, उसको इनॉग्रेट किया गया कर्नाटका के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर जी द्वारा कर्नाटका में। लैब की बात करें तो लैब इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 100% रिजल्ट्स विद इन 4 आवर्स एंड इट कैन कंडक्ट 9000 RT-PCR टेस्ट पर मंथ। हर महीने 9000 RT-PCR टेस्ट जो है ये कंडक्ट करवा सकता है और 100% रिजल्ट देता है 4 घंटों के अंदर। RT-PCR टेस्ट की बात करें तो ये हमारा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, जो है कोविड-19 के चलते जो ये टेस्ट हो रहे हैं ये वो बहुत जल्दी जल्दी करवा सकता है और बहुत अच्छा 100% रिजल्ट जो है देता है, जिसको लॉन्च किया गया कर्नाटका के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर जी द्वारा। साहाकार कोप ट्यूब NCDC चैनल लॉन्च्ड, नरेंद्र सिंह तोमर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने लॉन्च किया साहाकार कॉप ट्यूब NCDC चैनल, जो कि एक नया इनिशिएटिव है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा, एंड द गाइडेंस वीडियोज प्रोड्यूस्ड बाय NCDC ऑन फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव। और एक गाइडेंस वीडियो जो है वो प्रोड्यूस करी है NCDC ने, जो कि है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, ताकि वो फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन बता सके, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कॉर्पोरेटिव। जो कोऑपरेटिव है उसका फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ गाइडेंस देने के लिए लोगों को एक वीडियो जो है प्रोड्यूस करता है NCDC। ऑल्सो लॉन्च्ड इन हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज ऑफ 18 डिफरेंट स्टेट्स। ये जो है हिंदी में और 18 डिफरेंट स्टेट्स की लैंग्वेज में जो है लॉन्च करा गया। जो हेडक्वार्टर है NCDC का वो है न्यू दिल्ली में। फाउंडेशन स्टोन ऑफ IIM सिरमौर लेड, हिमाचल प्रदेश। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर, जो कि अभी नाम चेंज हुआ, हम सबको पता है पहले ये क्या था, तो पहले इसका नाम क्या था, तो उसको अब चेंज करके यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, जिसके यूनियन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक जी। उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा IIM सिरमौर का, जो कि धौला कुआं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये किया गया अलॉन्ग विथ चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर। ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश में अगर IIM की जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया तो वहाँ जो इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी मौजूद थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी भी थे, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री संजय धोत्रे जी भी थे। ऑब्ituaries की बात करें तो ये सब हमारी रिवीजन में ऑब्ituaries हैं गाइस, आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल याद करने की कोशिश करिएगा। उसके अलावा हमारी आज की नई ऑब्ituary है वो है पुलित्जर प्राइज विनिंग फिक्शन नॉवेलिस्ट शिर्ले एन ग्रो जी। इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो 6 अगस्त को 75th हिरोशिमा डे, मतलब कि 75 साल पहले जो हिरोशिमा के ऊपर जो है एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया, हिरोशिमा जो कि जापान में है, वर्ल्ड वॉर 2 के चलते। तो
75th हिरोशिमा डे 2020 उसकी एक एनिवर्सरी मनाई गई। और ये एक्चुअली है तो ये बहुत दुखद दिन याद करने के लिए, बट इस दिन को जो है इस चीज़ में याद किया जाता है कि ये जो चीज़ हुई ये अब कभी नहीं होनी चाहिए, और कैसे हम पीस फैला सकते हैं, कैसे एक दूसरे नेशंस एक दूसरे के ऊपर हमला करने के बजाय एक साथ मिलकर रह सकते हैं, एक मतलब पीस को बढ़ावा देने के लिए ये दिन क्रिएट किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। जापान की बात करें तो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो गेनबाकू डोम, जो कि वन ऑफ द फ्यू स्ट्रक्चर्स है जो कि लेफ्ट स्टैंडिंग इन द सिटी सेंटर आफ्टर द बॉम्ब। इतने बड़े एटॉमिक बॉम्ब जब वो गिरा हिरोशिमा पर, जिसकी वजह से आज भी जो पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन है, मतलब कुछ अलग तरीके से पैदा होती हैं, तो उस तबाही के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स थे हिरोशिमा के। अ, उनमें से एक था गेनबाकू डोम, जो कि बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही है। मतलब कुछ ही स्ट्रक्चर्स थे जो कि बचे रहे, जो कि खड़े रहे। तो उनमें से एक है गेनबाकू डोम, जिसको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल कर लिया गया। वेल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। उसके अलावा अगर आपको आज की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CR एकेडमी पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली पीडीएफ अपडेट करती रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।